नमस्ते वर्गो कन्या राशि, वेलकम बैक अगेन। करंट फीलिंग्स पे रीडिंग्स करने जा रही हूँ। करंट सिचुएशन आपकी एंड आपके पर्सन की रीड करने जा रही हूँ। होप कि आपको वीडियो अच्छी लगे एंड लगे तो लाइक शेयर कीजिए। एंड अगर ना रेजोनेट हो, कुछ लोग काफ़ी दिल से लगाते हो, ये हो गया वो हो गया, नहीं मैच कर रहा है, फेक है, तो आई थिंक हेटर्स के लिए तो ये वीडियो नहीं बनी है। तो क्यों अपनी डेटा वेस्ट करते हो ऐसे वीडियोस पे। एंड जो भी सपोर्ट करते हो वो देखें एंड खामखा की चीज़ों को ना सोचें। एंड जिन्हें लगती है ये चीज़ें फेक हैं या स्पिरिचुअल कार्ड में चीज़ें कुछ बातें नहीं होती, यूं ही लोग रीड कर देते हैं, तो आई थिंक उनके लिए चीज़ें हैं नहीं। जो स्पिरिचुअल लोग होते नहीं हैं वो स्पिरिचुअल बातें समझते नहीं हैं। तो आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है चीज़ें, तो आई थिंक आप मत देखो। किसी ने आपको फोर्स तो नहीं किया है। ये उनके लिए वेलकम है जो कि सपोर्ट करते हैं, ऐसी चीज़ों को समझते हैं एंड ऐसी एनर्जीज होती हैं जिन्हें बिलीव है, वो देखें। एंड यस, चलिए देखती हूँ क्या है। एक एंजलिक गाइडेंस से शुरुआत करते हैं। एंड कुछ लोग लाइक शेयर भी करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। जो भी सपोर्टर्स हैं उन्हें बहुत बहुत शुक्रिया करने के लिए। एंड अगेन कहूँगी, खुद के लिए अगर अपनी लाइफ के लिए कुछ हद तक क्लियरिटी रखनी है, अपनी लाइफ की डिसीजन लेनी है एंड आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो यू कैन जस्ट डू अ मैसेज। डिस्क्रिप्शन में नंबर है एंड डोंट कॉलिंग मत कीजिए। जो भी प्रोसेस है मैं उसके रिगार्डिंग बता दूंगी। Imagine all unwanted thoughts dissolving into light, creating room for new opportunities and possibilities for your life. जितनी भी गलत बातें दिमाग में आ रही हैं उन्हें जस्ट डिजॉल्व इट, फ्लश आउट कीजिए। मत सोचिए उतना, दिमाग से इग्नोर करें। न्यू कुछ चीज़ें आ रही हैं लाइफ में तो उसे एफर्म क्लेम कीजिए। नई रास्ते यानी कुछ नए आइडियाज़ आ रहे हैं तो उन्हें समझिए। कुछ डिवाइन कुछ इशारे कर रहे हैं, ऊपर से कुछ लग रहा है आपको कि नहीं, कुछ तो इशारा आ रहा है कि मुझे ऐसा चीज़ करना चाहिए। तो आई थिंक आगे बढ़िए लाइफ में। अब देखती हूँ आपकी सिचुएशन फ़िलहाल है क्या, क्या चल रहा है ज़िंदगी में। ओके जो कहूँगी, न्यू चीज़ें ही आ रही हैं, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, न्यू कुछ चीज़ें आई हैं हाल फिलहाल। एंड कहूँगी न्यू आइडियाज़, न्यू क्रिएटिव थॉट्स आ रहे हैं आपके दिमाग में। कुछ कुछ चीज़ें न्यू आ रही हैं, चाहे वो अच्छी हो या बुरी हो, लेकिन ज़्यादातर कहूँ तो अच्छी ही कुछ चीज़ें आ रही हैं, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा है करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ये है आपकी सिचुएशन। अब दिल दिमाग में बातें देखती हूँ, पर्सन को लेके क्या है। ओके अगर यहाँ पे कहूँ, आपका लव एक पुराना लव काफ़ी टाइम से है। पर्सन को आप बार बार कहूँ तो विजुअलाइज करते हो, मिस करते हो, याद करते हो, या कहूँगी शायद वो जो लव था वो फिलहाल आपको उतने वे में नहीं मिल रहा है। पर्सन उतनी अटेंशंस नहीं दे रहे हैं, लेकिन न्यू वे में आप अपने लिए लाइफ के लिए प्रायोरिटी में सोच रहे हो कि क्या करना चाहिए। कुछ लोग नई जर्नी में जाना चाहते हो, न्यू रिलेशनशिप में जाना चाहते हो, या कुछ ना कुछ तो है। या एक टर्म्स में कहते हैं ना, अब आपको वो टर्म्स कंटिन्यू नहीं करना है जो ज़िंदगी में चल रहा है काफ़ी टाइम से, कुछ उतार चढ़ाव, तो वो टर्म्स को अभी फ़िलहाल आप कहते हो कि बाय बाय करना चाहते हो, नहीं रखना चाहते हो। एंड यहाँ पे दिमाग में कहूँ तो फ्रस्ट्रेशन है, स्टक हो थोड़े से डिसीजन लेने में। देखो आ रहा है आइडिया ज़रूर, न्यू चीज़ें भी आपको आई हो सकता है, कुछ लोग के लिए न्यू रिलेशनशिप भी आई हैं, लेकिन आपको अगर कहूँ सिचुएशन में ना वो थोड़ी सी होल्ड पे हुआ। आपकी अगर कहूँ तो लेने की सोच रहे हो, लेकिन कहूँगी मैच्योरिटी लेवल की सोच नहीं आ पा रही है कि करना सही होगा नहीं होगा, कभी हाँ नहीं हाँ, बट कभी कभी लगता है चलो यार कर देते हैं, तो वो सिचुएशन लग रहा है। कमिंग टाइम्स में भी कहूँगी एक एबेंडेंस, एक चीज़ें दिख रही हैं आपके लिए, कहूँगी न्यू ही मुझे ज़्यादा लग रही हैं, या ओल्ड भी प्यार है तो न्यू वे में चीज़ें, रिलेशनशिप एक नए वे में हील, या कहूँगी आप अगर न्यू वे में जाना चाहते हो दैन ऑल्सो अगर न्यू बॉन्ड शुरुआत हो सकती है कई लोगों के लिए। तो आपकी सिचुएशन में कहूँगी न्यू अपॉर्चुनिटीज़ ओवरलोडेड है, काफ़ी काफ़ी कहूँगी न्यू न्यू चीज़ें हैं। एक्शंस में कहूँगी बिना सोचे समझे मत करना कुछ भी, बिकॉज आपकी एक्शन में कहूँगी थोड़ी सी इमेच्योरिटी दिख रही है, बिकॉज आप स्टक हो, सही से सोच नहीं पा रहे हो, आती हैं चीज़ें कन्फ्यूज हो जाते हो। तो कहूँगी यहाँ पे जो डिसीजन की कार्ड जो दिखती है ना आपकी एक्शंस की, आई थिंक आपको गाइड करना चाहूँगी, डोंट डू दैट। बिना सोचे समझे एक डिसीजन या रिसेंट हरी अप में कहूँगी नहीं लेना है आपको डिसीजन। अब देखते हैं आपके पर्सन की क्या है, पर्सन की क्या है आपके।
सिचुएशन देखते हैं क्या है। ओके, पेज ऑफ सॉर्ड्स। देखो आपके पर्सन जो भी हैं, जिन्हें भी आप विजुअलाइज कर रहे हो दिमाग में, आई थिंक उनकी इमोशंस स्टक हैं, लेकिन वो इमोशंस दिखाना नहीं चाहते हैं। उनकी अगर कहूँगी अभी की एनर्जीज में कहूँ ना, कट ऑफ हुआ है, चलो ठीक है, सब तरह से मैच्योरिटी से सोचते हैं, लेकिन दिल में कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें हैं। अगर फीलिंग्स की मैं बात करूँ तो स्टक हैं। एंड अगर यहाँ पे कहूँ एक फेक लव ही सही, लेकिन फिर से जोड़ने की चाहत तो है कि फिर से देखो, अगर कुछ चीज़ें गलतियाँ भी की हैं पर्सन ने, तो यहाँ पे एक फेक लव की एनर्जीज में दिखती हैं कि फिर कुछ करने की चाहत में तो है, लेकिन इमोशंस उस वे में नहीं, झुकना नहीं चाहता इंसान। आई थिंक इनकी अगर कहूँ ना, अकड़ है एक कि गलती करते हैं, सब कुछ है। एंड आपने डिसीजन आपने बता भी दिया है कि अगर आप ऐसे ही रहोगे तो आई थिंक मुझे कुछ चीज़ें चूजिंग की हो रही है, तो मैं मूव ऑन करूँगा या करूँगी। बट स्टिल पर्सन की अगर एनर्जीज में कहूँ तो इन्हें लगता है कि चलो ठीक है, समझ रहे हैं सिचुएशन को। आई थिंक जिनकी भी है ये एनर्जीज, ये सिचुएशन समझते हैं, लेकिन ये झुकने की एनर्जीज नहीं है, झुकना नहीं चाहते हैं। कन्फ्यूजन्स है, डाउट्स है, और कहीं ना कहीं इन्हें अगर कहूँ ना, तो शायद आप दोनों में कम्युनिकेशन अगर हुई है तो ये भी हुआ है कि तुम्हें जाना है जाओ, तुम्हें जो करना है करो। आई थिंक वो है ये पर्सन की एनर्जीज कहूँ तो, जो तुमको करना है, जो ठीक लगता है करो। मैं अब उस वे में नहीं सोचता, लेकिन सोचते हैं। अगर कहूँगी यहाँ पे आपको लेके सोचते हैं दिल से। अगर कहूँगी मिसिंग हुई हैं चीज़ें, वो इंटेंशंस, वो आपकी केयरिंग, वो चीज़ों को कहूँगी ये मिस करते हैं। अगर दिमाग की बातों में कहूँ, मूव ऑन हो रहा है, चलो ठीक है, मैं भी न्यू वे में ज़िंदगी में इंजॉय कर। देखो ये जिनकी भी एनर्जीज है ना, आप दोनों ही मूव ऑन वाली एनर्जीज में हो, नए नए डिसीजन में जाने की सोच रहे हो। इनकी भी है कि मूव ऑन हुआ है, चलो ठीक है, हट नहीं रहा है दिमाग दिल से। देखो यहाँ पे अगेन कहूँगी, ये चीज़ों को व्हील ऑफ फॉर्चून की कार्ड आई है। एक्शंस में कहूँगी वो कुछ प्रोग्रेस में कहूँ ना, एक फेक ही लव दिखा के सही फिर से वापसी में आना चाहते हैं, लेकिन इन्हें लगता है अब कि अब आप इन्हें पूरी तरह से समझ चुके हो। तो आई थिंक जो न्यू डिसीजन आप ले रहे हो उसमें भी बढ़ोगे, जो भी है। या इन्होंने अगर ऐसी बातें कही है तो अब किस मुंह से वापसी करूँ, या कहूँ यहाँ पे कमिंग टाइम में भी यहाँ पे चीज़ें दिख रही कि ऑप्शंस ढूंढ रहे हैं पर्सन आपको फिर से दोबारा कनेक्ट कर रहे हैं कि क्या बोलूँ क्या झूठ। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, ये जिनकी भी एनर्जीज है ना, आपके पर्सन बहुत बार झूठ बोलते हैं। अगर कहूँ आप जिन्हें भी दिमाग में ला रहे हो, झूठे इंसान की है कि इन्हें झूठ बोलने में तो 2 मिनट नहीं लगता है। बोल दिया फिर पलट गए, बातें करते हैं फिर पलट जाते हैं। तो वो चीज़ें हैं, आप ऐसे पर्सन को झेले हो। यानी कि अगर लॉन्ग टर्म में चीज़ें चली हैं तो आपने ऐसे पर्सन को झेले हो कि ये पर्सन अपनी ही बातों में बदल लेते हैं। कभी कह लेते फिर कहते नहीं मैंने तो ऐसा नहीं कहा। तो वो चीज़ें चल रही हैं, तो आगे भी कंटिन्यू में ये आपके तरफ की सोच में कहूँ तो वही चीज़ें करने की प्लान में हैं। बिकॉज प्लानिंग क्या कहूँ, ये तो इमेच्योर पर्सन है। ये एक सब कुछ समझते हैं, सब कुछ जानते हैं, झगड़े भी कर लेते हैं फिर भी नहीं छोड़ते हैं। फिर कुछ टाइम में कुछ चीज़ें फिर से कहते हैं ना, करके आने की वापसी में। अगर कहूँ यहाँ पे ये कार्ड कॉम्बिनेशन जो बता रहा है ना, कुछ चीज़ें फिर हरकतें करेंगे ये पर्सन आपके तरफ में आने के लिए। 6 ऑफ सॉर्ड्स, प्रेजेंट तो ऐसा है नहीं कनेक्शन, लेकिन कहूँगी कनेक्शन कर लेंगे, फिर कुछ चीज़ों में कहूँगी चीज़ें आएंगी। देखती हूँ ओवरऑल में क्या है। देखो आपकी तरफ की अगर कहूँ ना, तो आप एक लॉयल्टी से आपने प्यार किया है, आपकी इमोशंस है, आपकी प्यार है, केयरिंग है, सब कुछ है। लेकिन ये पर्सन है कि झुकने वाले हैं नहीं। इनकी अगर एनर्जीज कहूँ तो ये ऐसा लग रहा है कि इन्हें झूठ बोलने में 2 मिनट नहीं लगता है, या आपने ऐसे बॉन्ड में मतलब आपने इन्हें देखा है। लेकिन आपकी फिर भी ओवरऑल में कहूँ तो आप प्रेजेंट पर जो भी पर्सन है उन्हें आप नहीं समझ में आ रहे, मतलब कि अभी भी प्यार तो बाकी है। एक लॉन्ग टर्म की लाइफ में अगर चीज़ें थी तो अभी भी कहीं ना कहीं दिल के कोने में प्यार तो है। तो न्यू कुछ अगर आता है या मूव ऑन की बातें सोचते हो तो चीज़ें हो नहीं पा रही हैं फिलहाल। या कहूँ अगर न्यू रिश्ते में जाने की सोच रहे हो तो सोच समझ के, अगर सेम ऐसे ही पर्सन के साथ में फिर रिलेट कर जाओगे तो फिर आपका दिल टूटेगा। तो आई थिंक आप जो न्यू अगर कुछ करते हो तो सोचिएगा ज़रूर कि क्या है। ये नहीं कि इन्हें दिखाने के लिए या इन्हें हर्ट करने के लिए आप किसी को चूज कर लो, ऐसा मत करना। जल्दबाजी का डिसीजन नहीं लेना है। द मैजिशियन, ओ माय गॉड, ये तो काफ़ी कहूँगी मैनिपुलेटिव इंसान है। ये अगर कहूँ तो बहुत ज़्यादा झूठ को सच, सच को झूठ, अगेन कहूँगी फिर होने वाली है। जो बॉन्ड आपकी तरफ में हुई थी फिलहाल कहूँगी फिर वो चीज़ें रिक्रिएट होंगी। इनकी एनर्जीज में वो चीज़ें हैं। देखती हूँ क्या है।
मैं कह रही हूँ ना, अगर ये पर्सन से कम्युनिकेशन होती है, बिकॉज ये कुछ ना कुछ तो आने वाले समय में करने वाले हैं, करेंगे, फिर से झूठ को सच, सच को झूठ करेंगे, ना को कन्विंस करेंगे, ना फिर स्टक होगे। इन पे फेथ करोगे तो अगेन आप स्टक होगे। देखती हूँ इनकी तरफ में क्या क्या करेंगे ये। वादे झूठे रहेंगे लेकिन करेंगे सच्चाई से। ऐसे कन्विंस करेंगे कि मैं तुम्हारे लिए करेक्ट हूँ, आप यूं ही छोड़ के मुझे नहीं जा सकते हो, आप मेरे साथ ऐसे नहीं कर सकते हो। कई बार हो सकता है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि डराएंगे भी आपको, या कुछ ऐसी कुछ चीज़ें कहेंगे कि शायद आपके लिए वो चीज़ें अच्छी ना हो। बिकॉज इनकी अगर एनर्जीज में कहूँ तो आप ऐसे पर्सन के साथ में डील कर रहे थे कि ये कहीं ना कहीं कुछ कहते हैं मैनिपुलेट, या कहूँ, मैं ये नहीं कहना चाहूँगी कि ब्लैकमेल, लेकिन अगर कुछ चीज़ें ऐसी कहते हैं कभी कुछ पिक्स वगैरह ऐसी आपने शेयर कर दी हैं और चीज़ें, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कुछ लोगों के लिए चीज़ें, सबके लिए नहीं कहूँगी, बट ये चीज़ें हैं, लेकिन कहीं ना कहीं नहीं पता तो है। एंड ये फिर झगड़ा या कहूँ फिर से एटीट्यूड से आने वाला है। ये पर्सन की अगर जिस कहूँ तो एटीट्यूड भी रहेगा, एंड झूठ को सच भी करेंगे, कमिटेड दिखाएंगे कि मैं ये हूँ, मेरे से रॉन्ग नहीं हुआ है, वो चीज़ें हैं। एंड फिर कुछ गलतियाँ करेंगे ये पर्सन, तो अब आपको समझना है, बिकॉज आप स्टक होने वाले हो। देखती हूँ डिवाइन टाइमिंग क्या है। द टाइम इज़ नाउ। देखो, अगर डिसीजन लो सही से, अगर ऐसे पर्सन के साथ में आप डील, देखो जो नहीं कर रहे हो तो खामखा की मत सोचना कि पर्सन ऐसे हैं ऐसे ऐसे हैं, लेकिन जो रिलेट कर पा रहे हो इस एनर्जी से, उनके लिए अगर कहूँगी द टाइम इज़ नाउ। पर्सन को सही से जज करो, और फिर से अगर कुछ ये चीज़ें अगर करते हैं आने वाले समय में, आप देखो ये चीज़ें होने वाली, जिनके अगर पर्सन ऐसे हैं, आपको अगर लगता है ये पर्सन है एंड मेरे से ये एनर्जीज रिलेट हो रही हैं, मेरे से ये चीज़ें कैच हो रही हैं, तो उनके लिए गाइडेंस में कहूँगी आप अपने आप को कंट्रोल करके रखो। एंड इन्हें दिखाने के लिए न्यू रिलेशनशिप में यूं ही मतलब मत चले जाना। एंड आप अपने लिए सही करेक्ट सोचो, लेकिन इनके तरफ से कहूँगी फिर गलतियाँ करेंगे, फिर मैनिपुलेटिव बातें होंगी, एंड फिर ऐसे दिखाएंगे मैं तो हूँ कमिटेड, मैं तो बहुत कुछ करता हूँ, ये करता हूँ, तो वो चीज़ें नेगेटिव एंड आपको अलग वे में लेने की कोशिश करेंगे ना, आप स्टक हो गए। तो आई थिंक डिसीजन लो। नो मीन्स नो। अगर आपने नो कहा इनसे कि मुझे नई रिलेशनशिप रखनी है, तो आई थिंक आपको अपने ऊपर में वो चीज़ पे काम करनी है। नहीं का मतलब नहीं, नो, नेवर। 12 के 12 राशियों की एनर्जीज हैं, एंड जिस भी राशि के आपके पर्सन हो, डजेंट मैटर। होप कि आप वीडियो को पसंद करो आप, एंड आपको अगर अच्छी लगे, जो भी चीज़ें मैच हो तो लिख के भी बता सकते हो, यस मेरे से मैच किया। कुछ लोग लिखते भी हैं। एंड अगर खुद के लिए अगर क्लियरिटी रखनी है, अपनी एनर्जीज अगर चेक करानी हो, तो डिस्क्रिप्शंस में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेजेस करें। फिलहाल के लिए तो इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।